कोई भी कर्मों का फल प्राप्त किए बिना मुक्त नहीं हो सकता। कर्म के आगे किसी का जोर तथा रिश्वत भी नहीं चलती। कर्म एक स्वतंत्र सत्ता है और जीव को प्राणियों के कर्म करने का स्वतंत्र हक है और कर्म फल भी कर्म स्वभाव से ही प्राप्त होता है। यह बात जैन सभा पुराण हाउसिंग बोर्ड प्रवचन सभागृह में धर्म प्रेमियों को संबोधित करते हुए जैन संत अनुपम महाराज ने कही थी। उन्होंने कहा कि कर्म का फल कोई परमात्मा नहीं देता। व्यक्ति जो करता है वही उसे मिलता है। अच्छे कर्म करता है तो अच्छा फल मिल जाता है, बुरे कर्म करता है तो बुरा फल मिल जाता है। पक्का हुआ आम कभी भी कड़वा नहीं हो सकता, वो सदैव मीठा ही रहता है। तो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी प्रकार से अच्छे कर्म का फल हमेशा सुखदायी होता है। इसलिए हमें सर्वदा अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म, उत्तम कर्म, जिससे आत्मा को सुख हो, आत्मा की मुक्ति हो और सर्वजन के लिए हितकारी हो, ऐसा श्रेष्ठ कर्म सदैव करना चाहिए। प्रभु महावीर इस संदर्भ में कहते हैं कि आत्मा स्वयं करता है, स्वयं भोगता है। आत्मा स्वयं मित्र और स्वयं शत्रु भी है। इस बात को कर्मयोगी श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। अच्छे बुरे कर्मों का फल तुम्हें स्वयं ही मिलेगा। इस बात को भगवान बुद्ध कहते हैं कि अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा ही होता है और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है। संत ने कहा कि व्यवहारिक दृष्टि से कोई मनुष्य मदिरा पीने का कर्म करता है तो मदिरा पीने का परिणाम उस मनुष्य को मिलता है। इसके विपरीत कोई व्यक्ति शहद पीने का कर्म करता है तो उसकी जिह्वा मीठी हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से सब कर्मों का अपना स्वभाव है। वह अपने कार्य अनुसार, कर्मानुसार अपना स्वभाव छोड़ता है। उन्होंने कहा कि बुरे कर्मों का त्याग करना चाहिए तथा अच्छे कर्म सदैव करने चाहिए। अच्छे कर्म करने पर भी अभिमान नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि निरपेक्ष भाव से अच्छे श्रेष्ठ कर्म सदैव करने पर परमात्मा की प्राप्ति होती है। कर्मों का फल अवश्य ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि इंसान ही अच्छे और बुरे कर्म करता है, पशु नहीं। इसलिए हम अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा। चाहे देर हो या सवेरे, कर्म सिर्फ हमें भुगतने ही पड़ेंगे। इसलिए कर्म करने से पहले एक बार अवश्य सोचें, क्या मैं यह सही कर रहा हूँ या फिर गलत। अगर कर्म करने से पहले अच्छे से सोच लें तो शायद हम बुरा कर्म करने से बच सकते हैं। अगर अपने आप को बचा लिया तो सजा भी बचा लिया। आपने बुरे कर्म कर लिया तो एक न एक दिन भगवान अवश्य सजा देगा। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में ही कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। श्री कृष्ण जी ने गीता में कर्मों को ही सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि कर्म तो हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा। कर्म के पास न तो कागज है और न ही किताब, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा शुद्धत है। कर्म का फल अच्छे कार्य करने वाले को अच्छा और बुरे कर्म करने वाले को बुरा फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। भगवान के देर भले ही हो जाए मगर अंधेर नहीं हो सकता। जिसको आप देर समझते हैं वह देर भी नहीं है। प्रभु ने प्रत्येक कर्म के फलित होने का समय पहले ही निर्धारित कर रखा है। समय से पहले या पीछे फल की प्राप्ति होगी। प्रभु की प्रत्येक रचना, प्रत्येक नियम इतना ज़्यादा गहरा है कि हर एक प्राणी उसको समझ या जान नहीं सकता। आज जो काम हम कर रहे हैं वो पारंपरिक होकर उनसे ही हमारे भाग्य की रचना होती है। हमारे भाग्य के निर्माता हम खुद हैं और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य का अनुसार उसे फल या फिर कुफल अवश्य भोगना पड़ेगा। यह समय बहुत ही दुखद समय है, इसे सोच समझकर इस्तेमाल करें। यह हमारे ही पिछले जन्मों का, इसी जन्म के लिए हमारे नए गए पुण्यों का और बुरे कर्मों का, पापों का फल है। प्रभु को दोष नहीं देना चाहिए। भगवान एक विधान है कि हमारे कर्म, विचार और भावना को अनुसार भी हमें सुख या दुख की प्राप्ति होगी और वह सुख या दुख हमें खुद को ही भोगना पड़ेगा। मनुष्य ने कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है।
पाप का भोगना पड़ता ही पड़ता है। इस जन्म में भोगना पड़े या जन्मांतर में, इस लोक में जो दंड भोग लिया जाता है उसके थोड़े ही शुद्धिति हो जाती है, नहीं तो परलोक में बड़ा भयंकर दंड भोगना पड़ता है। मगर सत्यंग दंड को कम कर सकता है या फिर कुछ प्रसाद के रूप में भी दिया जा सकता है। अपने दुखों को हंस हंस झेलो या रो कर झेलो, यह हमारे कर्मों का फल तो है, हमें अवश्य ही पड़ेगा, फिर रोकर क्यों झेलें। रोने से कष्ट दुगना हो जाता है और हंसते हंसते रहने से आधा हो जाता है। जिस दिन पाप कर्म हो जाए तो अगले दिन उपवास रखो। एक उत्तम यह कर्म भूमि है, कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म नहीं करोगे तो पाप चढ़ेगा। जैसा कार्य कर्म होगा वैसा ही फल भी भोगना पड़ेगा, फिर दुष्कर्म क्यों करें। धन दौलत सुयश खुशियाँ सफलताएं सुखी परिवार, रोना हमारे कर्मों का फल है, और पीड़ा दुख बीमारियों आफत दुखी परिवार, रोना हमारे ही बुरे कर्मों का फल है। भूतकाल में हमने जो किया था उसका फल हमें अब मिल रहा है। भूतकाल में हम जो भोग चुके हैं या हो सकता है इस जन्म में भोगेंगे। श्री कृष्ण ने समझाया कि भीष्म पितामह सुख दुख से जय पराजय से परे हैं। वो जानते हैं कि जो होने वाला था यही हुआ। भीष्म ने कहा, श्री कृष्ण से कहा, भगवान मैंने ध्यान करके अपने 73वें जन्म तक देखा, मैंने तो कोई दुष्कर्म नहीं किया, फिर मुझे बाड़ों की शैया पर क्यों सोना पड़ा। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे संयम मूर्ति भीष्म, 73वें जन्म के पहले 74वें जन्म में, तब जब आपको पता चलता है कि जब आप किशोर थे तब वन में घूमने गए, पत्ते पर बैठी टिड्डी के शरीर पर आपने कांटा चुभोया था। उस कर्म का फल घूमते घूमते अब मिल रहा है। कर्म का फल 6 साल में दुगुना, 12 साल में 4 गुना, 18वें साल में 8 गुना, 24वें साल में 16 गुना इस प्रकार मिलता है। धृतराष्ट्र ने भी कृष्ण से अपने कर्मों का हिसाब किताब पूछा। मैंने ऐसा क्या कर्म किया था कि मुझे अपने से बेटों का मृत्यु का शोक मिला। मैंने अपने 100 जन्मों तक पीछे देखा कृष्ण, लेकिन ऐसा कोई कर्म मैंने नहीं किया। श्री कृष्ण ने अपने योगबल से धृतराष्ट्र ने देखा कि एक राजा थे और वे स्वादिष्ट व्यंजनों में खोए रहते थे। बिना विचार किए जो सामने आ जाता खा लेते। इनाम भी दिया। एक दिन रसोई ने हंस के 100 बच्चों का मांस बनाकर एक एक करके राजा को खिला दिया। श्री कृष्ण ने कहा, धृतराष्ट्र जी, आप स्वाद में अंधे हो गए, तभी आप इस जन्म में अंधे बने। तुम्हारे पुण्यों के प्रभाव से 100 जन्मों तक तुम्हें फल नहीं मिला, लेकिन इस जन्म में हंस के 100 बच्चों को खाने का फल तुम्हें मिल गया, तभी तुम्हारे 100 पुत्रों मारे गए। सोचो, साथ में क्या लाए और क्या लेकर जाएंगे। मनुष्य को ऐसी कमाई इकट्ठी करनी चाहिए जो इस संसार में भी काम आए और मृत्यु के बाद उसे हम साथ भी ले जा सकें और हमारे ही काम हमारे अगले जन्म में भी हमारे ही काम आ सके। सभी जानते हैं कि हम खाली हाथ नंगे इस संसार में आए और खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। मृत्यु के समय यह धन दौलत, जमीन, मकान, व्यापार, नौकरी, नाम, शोहरत, रिश्तेदार, भाई बहन, माँ बाप, सभी बच्चे किसी को भी साथ नहीं ले जा सकते, चाहे राजा सम्राट हो या कोई भिखारी हो। इसलिए इतना मोह, इतना ज़्यादा लगाव इनसे क्यों रखें। साथ में हमारे जाएंगे सिर्फ हमारे अपने किए हुए अच्छे या बुरे कर्म, कीर्ति या अपकीर्ति, दान धर्म, परोपकार, दुखियों की सेवा, पुण्य जो भी हम इस जन्म में करेंगे यह अवश्य साथ जाएगा और हमारे ही काम आएगा। हमें प्रत्येक दिन जब भी हमारा मन शांत हो, आंखें बंद करके 2-4 मिनट ये सोचना अवश्य चाहिए कि हम इतनी बड़ी अशांति को क्यों अपने साथ क्यों बांधे हुए हैं। यह भाग दौड़, तनाव, ताना बाना मकड़ी के जैसे जाला बुनकर हम खुद उलझे हुए क्यों हैं और किसके लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा।
तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।